हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक बयान निकल के सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अब सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह ही लाभ दिए जाएंगे। सवाल ये बन जाता है कि क्या अब जब कोई कर्मी एनपीएस का सरकारी कर्मचारी रिटायर जाएगा तो क्या उसको ओपीएस की तरह ही पेंशन दी जाएगी, या जैसे कोई ओपीएस में पहले रिटायर जाता था तो उस रिटायरमेंट के 6 महीने बाद जो डीए लगता था, क्या वो इस एनपीएस व्यवस्था में भी लगेगा? इस सारे सवालों का जवाब आगे वीडियो में बताया गया है, तो जानने के लिए देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आप ऑलवेज अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनपीएस में संशोधन करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिश की गई है, जिसमें कि पैनल जो है वो ये काम करेगा कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40 से 50% तक पेंशन दे सके। पेंशन का मुद्दा इस समय दोस्तों हावी है। कई गैर बीजेपी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर स्विच कर रहे हैं, जो पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50% मासिक पेंशन का लाभ प्रदान करता था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित कई विपक्षी दलों द्वारा पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौट आए हैं, जो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राज्य सरकारों को दिवालियापन में धकेल सकता है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष के अनुसार पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है और इससे राज्य सरकारों द्वारा कर्ज बढ़ सकता है। 2023-24 में भारत का केंद्रीय बजट 2.34 ट्रिलियन था। वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लगभग 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर रिटर्न पर निर्भर करता है जिससे ज्यादातर सरकारी ऋण निवेश किया जाता है। संशोधित पेंशन योजना बाजार रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40% की पद्धति पर काम कर सकती है। यानी इसका मतलब यह है कि यदि भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36% से 38% के बीच औसत रिटर्न अर्जित करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मामला पूरा बताया गया, इसमें मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि जो कहा गया, जो कमेटी बनाई गई है, जो पैनल बनाया गया है, वो एनपीएस को संशोधित करके उसको और अच्छे से रिवाइज करके ओपीएस जैसा लाभ कर्मचारियों को दे सकती है। जिसमें जैसे कि जब कोई कर्मी ओपीएस में रिटायर जाता है, आपको मालूम होगा कि उसको एक फिक्स पेंशन दी जाती है, जो कि उसके बेसिक का 50% पेंशन एक फिक्स होता है कि इतना मिलेगा। तो इसी प्रकार से एनपीएस में भी अब ऐसा कर दिया जाएगा कि जब कोई कर्मी रिटायर जाएगा तो उसको 40 से 50% तक पेंशन दिया जाएगा। और जैसा कि जो आप एनपीएस में अपना निवेश कर रहे हैं, सेम अभी भी आपको ऐसा ही निवेश करते रहना पड़ेगा। जीपीएफ सुविधा लागू होगी या नहीं होगी, इस विषय में पूरी तरीके से खुल के नहीं बताया गया है, लेकिन जब आप रिटायर जाएंगे तो जब ओपीएस में आपको 6 महीने बाद जो डीआर मिलता है, एनपीएस में भी वो आपको दिया जा सकता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन जीपीएफ अकाउंट आपका ओपन होगा, ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया है। तो फिलहाल ये जो इस मामले में बताया गया कि यदि कोई कर्मी एनपीएस में रिटायर जा रहा है और उसका जो पैसा मार्केट में लगा हुआ है और सपोज दैट मार्केट थोड़ी सी डाउन चली गई और उसकी पेंशन जो है वो 40 से 50% तक नहीं बन पा रही है, तो फिर सरकार को अपने राजकोष से उसमें पैसा मिलाकर उस कर्मचारी को पेंशन देनी होगी। ये जो बयान आया है, ये सरकार का बयान आया है, जिसमें ये बताया गया है कि अब इस तरह के एनपीएस के जैसे ही ओपीएस के फायदे दिए जाएंगे। कर्मचारियों का दोस्तों इस पर क्या कहना हुआ? कर्मचारियों का साफ कहना है कि हमें किसी भी प्रकार की संशोधित स्कीम नहीं चाहिए, हमें हूबहू पुरानी पेंशन योजना चाहिए। देखिए, उसमें पुरानी पेंशन योजना में फ़ायदा भी है। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको भी मालूम होगा कि जब कोई कर्मी पुरानी पेंशन की योजना के तहत रिटायर जाता है या पुरानी पेंशन योजना के तहत सर्विस करता है तो उसको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। फिलहाल अभी जो ये खबर आई है वो मेरे द्वारा आपको बताई गई है। आगे क्या अपडेट आएगा बताता रहूँगा ऐसे ही। यदि आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।